हेलो एवरीवन। आज ले चलते हैं आपको समय के उस दौर में जहां जन्मी सभ्यता की जननी प्राचीन भारत। यहीं से शुरू होती है हड़प्पा से गुप्त तक की एक ज्ञान और विरासत भरी कहानी। चलिए जानते हैं अपने इतिहास की असली शुरुआत। तो ये प्राचीन भारत का पूरा हम यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं। इसके थ्रू आपका पूरा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका है रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख, ये है बोगा जकोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर में है। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ते को। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं, कपास की खेती प्रारंभ की गई सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी मरुस्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांडा जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर के अखनूर में है, और दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र और अहमदनगर में है। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता स्थित है। सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैशन ने। कब दी? 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पाई समाज थी मात्र सत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धोलावीरा स्थित है गुजरात में कच्छ जिला में। R37 एक कब्रिस्तान है जो कि हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग जो था किया जाता था वो लाल रंग किया जाता था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। जुते हुए खेत से के साक्ष्य जो है मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सूरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में हुई। और नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक, वह है वृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया जो कि आधुनिक नाम इराक है का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता का काल। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक आर्य हैं। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्य भारत में आए 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। आर्य पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ, तो देखिए आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी और पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान।
वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमश 4। वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या यहाँ पे 6 है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है वो 1 बार है और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो कि इंद्र हैं, जिनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र में है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की जो चर्चा है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में की गई है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के रचनाकार जो हैं वो विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता और सावित्री को। दशराज्य युद्ध, जिसको 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दशराज्य युद्ध लड़ा गया था परुशनी, जिसको रावी नदी कहते हैं, कि नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती हैं खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य ना मारे जाने योग्य माना गया है? तो अघन्य किसको माना गया है? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है गद एवं पद वाला वेद। गद एवं पद वाला वेद जो है वो यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में मिलती है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद में है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाए? तो सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाथा और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि अधर्वायु कहलाए। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों, जिसकी कुल संख्या 18 है, का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, यहाँ पे मुसलमान कौन है? सबसे पहला जिसने पुराणों की अध्ययन किया था वो अलबरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लमहर्ष एवं उग्र श्रवा थे। सबसे प्राचीन पुराण जो है ये मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, न्याय के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम हैं और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कपिल हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या जो कि टोटल 108 है, जिसमें से कि 13 ही प्रमाणिक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते ये जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य तथा ओम जो शब्द लिए गए हैं ये बृहदनारायण उपनिषद से लिए गए हैं। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है ये मनुस्मृति ही है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा में किया गया है, जिसको किसने किया है? बदायूनी ने किया है 16वीं शताब्दी में। और रामायण का भी फारसी अनुवाद किया गया है और इसको भी किसने किया है? बदायूनी ने किया है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। बुद्ध जो जन्मे थे वो लुम्बिनी में, नेपाल की लुम्बिनी में 1563 ईस्वी में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर थी एक मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे और बुद्ध की माता महामाया देवी जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जो अन्य नाम था वो सिद्धार्थ और
तथागत भी था अन्य नाम, याद रखिएगा, तथागत भी अन्य नाम था बुद्ध का। बुद्ध के प्रथम गुरु थे जो वो अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा, बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था वो कंथक था और सारथी चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई थी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो अपने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो वो गौतमी है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो वो थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था और दूसरी बार जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था वो चतुर्थ संगीति में हुआ था। हीनयान और महायान अस्तित्व में कब आया? तो हीनयान और महायान जो कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में अस्तित्व में आया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा थी वो जातक कथा है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में जातक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का चित्रण है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ये विश्व शांति स्तूप जो राजगीर बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ज़्यादा हुआ है। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे जिनका अन्य नाम आदिनाथ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं और वो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। 5वां जो महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म के अंतिम जो कि 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए। महावीर जिनकी पत्नी का नाम यशोधा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि कृतज्ञ कुल से संबंधित थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट है, महावीर के पुत्री का नाम अनोजना जिन और प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी चुंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य यूज़ किया गया है। जैन धर्म का परम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र से मिलता है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम शिष्य जो कि अनुयायी थे वो जमाली थी, जमाली उनके दामाद थे। महावीर के शिष्य कहलाए गृणधर या जिनको गंधर्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था
मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जो जैन सभा हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में देवऋषि श्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक जो थे वो कौन थे? खारवेल थे। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खली गोशाल को माना जाता है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक जो है वो मक्खली गोशाल को माना जाता है। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई थी संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विल्किंस ने। याद रखिएगा, विल्किंस ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने दिया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ है। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो कि हजरत मोहम्मद हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो कहलाता है वो बाइबल कहलाता है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बैथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियंस द्वारा। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंदु अवेस्था। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। इसी के साथ नेक्स्ट है, वत्स सूरसेन की राजधानी। तो वत्स की राजधानी जो है ये कौशाम्बी है और सूरसेन की राजधानी मथुरा है। वज्जी की राजधानी वैशाली। गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो गिरिव्रज थी, जिसको राजगृह के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का राज्य वैद था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु जिसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो कहलाया वो था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। कालाशोक शासक था शिशुनाग वंश का। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। एक राठ की उपाधि महापद्म नंद ने ली थी। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति, अष्टाध्यायी जो प्रसिद्ध कृति है वो पाणिनि की है। भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या द्वारा प्रथम के द्वारा हुआ था 1516 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर, जो कि 326 ईसा पूर्व में किया था आक्रमण। सिकंदर जिसके पिता का नाम फिलिप था, उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी और सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जिसके गुरु अरस्तु था, उसका घोड़ा बुकाफेला, उसके घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था।
सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिस या झेलम वितिस्ता का युद्ध। याद रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हाइडोस्पिस या झेलम वितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे जैन धर्म के। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। जस्टिन ने सैंड्रो कोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखादत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसके रचयिता विशाखादत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था वो मेगास्थनीज था, जिसकी पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया, जिसको हेलेन के नाम से जाना जाता है, उसके साथ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में उपवास द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को चामुंडराय ने 1983 ईस्वी में बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो कि उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार है। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध बिंदुसार था। डायमिकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। नेक्स्ट है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। शिलालेख का जो प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, और ग्रीक तथा अरमाइक सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि थी शिलालेख में। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख जिसकी संख्या 14 थी, उसकी खोज सर्वप्रथम टी फैंथलर ने 1750 में की थी। और अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां स्तंभ लेख है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई था। अशोक का नाम अशोक है मास्की, जो कि आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवनाम प्रिय। अशोक ने अपने बहुत सारे अभिलेखों में देवनाम प्रिय नाम लिखवाया था। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ये कौन से शिलालेख में बताया था? तो भाब्रू शिलालेख में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। भरूत स्तूप है अशोक कालीन, मध्य प्रदेश में है। भरूत की खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो कि बृहद्रथ कहलाया। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि कहलाते थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि और योग दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि ही थे। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। कब आया था? शुंग के 9वें राजा भागवत के समय आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभ्रति था। कर्णव वंश का संस्थापक वासुदेव
और कणव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र थी का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशा का सिक्का चलवाया गया था। सबसे ज़्यादा शीशा का जो सिक्का चलवाया गया था वो सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने ही की थी। सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मी। सातवाहनों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। कलिंग जिसको ओडिशा के नाम से जाना जाता है आज के डेट में, कि चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन थे। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर, ओडिशा में। ओडिशा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा शिलालेख अभिलेख स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जो थे वो हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण थे। हिंद यूनानियों की राजधानी थी शाकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी ने, जिसको इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन जो थे वो डेमिटियस थे। प्रमुख हिंद यूनानी शासक जो था वो मिनांडर था। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र सुंग ने। मिनांडर, जिसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन, या फिर हम कह सकते हैं नागार्जुन से। मिलिंद पनोह ग्रंथ की रचना जो की थी वो नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्रदामन ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख वो जूनागढ़, जिसको हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, वो रुद्रदामन द्वारा ही जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहलव, जिसको पर्थियन के नाम से भी जाना जाता है, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस को कहा जाता है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो कि कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा हुई। कनिष्क अनुयायी थे महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक ये सब रहते थे। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक वो नागार्जुन हैं। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। शक संवत किसने चलाया था? वो भी कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है हमारे शक संवत पर ही। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है वो चैत महीना होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में सबसे ज़्यादा हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में ही। गांधार शैली फली फूली थी कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे कुषाण काल में। प्राचीनतम सिक्का कहलाता था आहत सिक्के। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक था जो वो वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ और सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने सिक्का चलवाया था, उसमें वीणा बजाते हुए सिक्कों को लॉन्च किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा था किसने? बिसेंट अर्थात स्मिथ ने। ठीक है, बिसेंट अर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन की है, से जानकारी मिलती है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के संबंध से मिलती है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली राजधानी उसकी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी जो बनाया उसने उज्जैन को बनाया। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत और शणपक
ये सभी दरबार में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है। नेक्स्ट है वारामिहिर और आर्यभट्ट जो थे, वो वारामिहिर जो थे वो खगोलीविद थे और आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभव रचना है, ये किसकी? कालिदास की है। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। गीता गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाइहान वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम जो चलवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलवाया था। नेक्स्ट है मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त जो किया था वो बख्तियार खिलजी ने, गौरी का सेनापति था, उसने किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो कि हमारे बिहार का है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है वो स्कंदगुप्त हुए। हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो हुआ वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थीं रूपक। गुप्तकालीन में जो रजत मुद्राएं हैं वो रूपक के नाम से जानी जाती थी। गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्राएं दिनार के नाम से जानी जाती थी। पुष्यभूति और वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन या हर्षवर्धन के नाम से जाना जाने लगा। हर्षवर्धन जिसका अन्य नाम शिलादित्य था, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन का नाम था राज्यवर्धन या फिर शिलादित्य, ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। कहाँ पे? कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। याद रखिएगा, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ये ह्वेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो वो था बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हर्षचरित्र एवं कदम्बरी के रचयिता वे कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जो वो हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक करिकाल हुआ। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। याद रखिएगा, प्रथम और तृतीय संगम जो हुआ था ये मदुरई में हुआ था और द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम अल्वे में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि ही थे और तृतीय संगम के अध्यक्ष जो थे वो नकीरर थे। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था कहाँ पे? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तीनों संगम का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट है संगम साहित्य के किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो संगम साहित्य से चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल हुआ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली में बने हुए हैं का निर्माण अनंतवर्मन चोडगंग ने करवाया था। याद रखिएगा, पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? अनंतवर्मन चोडगंग ने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। तिरुपति मंदिर ये आंध्र प्रदेश में है।
अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो कि कंबोडिया में है। नटराज मंदिर चेन्नई में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। पांड्य वंश की राजधानी ये भी मदुरई से ही संबंधित है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु कहलाते हैं। पल्लवों की राजधानी कांची जो कि तमिलनाडु में हुआ करती थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों जिसको सप्त पैगोड़ा के नाम से जानते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो थे अपराजित थे। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित नाम से जाने जाते थे। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी जिसको बादामी के नाम से भी जाना जाता है, चालुक्य की राजधानी वातापी का महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिएगा, जो वातापी के चालुक्य थे उसका महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी ये कहाँ से मिलती है? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। किसके? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को हराया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था। वातापी बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, वो कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। वेगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी हुआ करती थी जो कि आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश की राजधानी वो कौन सी थी? द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलीविड जो कि कर्नाटक में स्थित है जाना जाता है। होयसल वंश का अंतिम शासक जो था वो था बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेट थी। नेक्स्ट, एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं जो कि कहाँ पे है? एलोरा में। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि द्राविड़ शैली में है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा वो है एलिफेंटा। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय हुए। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। किसने? तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मानेखेट को बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य चतुर्थ। नेक्स्ट है, विज्ञानेश्वर थे। विज्ञानेश्वर कौन थे? विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में। ठीक है, विज्ञानेश्वर जो थे वो विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हुए। विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर के नाम से जाना जाता है। तंजौर चोल वंश का प्रमुख शासक, चोल वंश का जो प्रमुख शासक था वो राजाराज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को राजाराज प्रथम ने ही बनवाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजाराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु का उपासक कौन था? अलवार था। चोल काल में शिव का उपासक नयानार कहलाते थे। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल की ही है। 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन ये चोल वंश के शासनकाल में ही हुआ था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगोड़ चोल कहा जाता था किसको? राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुए। इसके बाद पाल वंश का संस्थापक गोपाल कहलाए। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। पाल वंश की प्रतापी शासक जो हुआ करते थे वो धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल हुआ। इसके बाद शैन वंश की स्थापना हुई और शैन वंश की स्थापना सामंत शैन ने की थी। शैन वंश की राजधानी नदिया जो कि लखनौती में है।
हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश जो था वो सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हुआ। इसके बाद बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन ही कहलाया। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से। और लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। लोहार वंश